नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि राजस्थान की एक योजना है जिस योजना का नाम है मुख्यमंत्री कन्यादान सहायता योजना। यह योजना क्या है और इस योजना के अंतर्गत कितना क्या बेनिफिट है वो मिलता है, और ये जो बेनिफिट है इस योजना का कौन कौन है वो ले सकते हैं, और क्या कुछ इसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन रखी गई है, और इस योजना के लिए, इस स्कीम के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे किस तरह से भरा जाता है, फिल किया जाता है, ये तो हम यहाँ पर इस वीडियो में ही जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना है। तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फॉर्म फिल करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस योजना का जो लाभ है, बेनिफिट है, लड़की की शादी होने के बाद में लड़की के पिता या फिर माता को दिया जाता है, यानी कि लड़की के जो पेरेंट्स हैं वही इस स्कीम के लिए, इस योजना के लिए फॉर्म अप्लाई वो कर सकते हैं, और उन्हीं को यहाँ पर इस योजना का बेनिफिट है वो दिया जाता है। अब बात करें कि इस योजना का बेनिफिट कब मिलता है, तो इस योजना का बेनिफिट आप लड़की के विवाह के पश्चात ही आप ले पाएंगे। जब लड़की का विवाह होने के पश्चात मैरिज सर्टिफिकेट है वो तैयार हो जाता है, और विवाह होने के पश्चात 1 महीने से लेकर 1 साल के बीच में इस स्कीम के लिए कभी भी आवेदन है वो कर सकते हैं। और इसके लिए जरूरी होगा कि लड़की के विवाह होने के बाद में उनका जो विवाह प्रमाण पत्र है, मैरिज सर्टिफिकेट है वो तैयार हो जाना चाहिए। और इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए पेरेंट्स के लिए भी कुछ कैटेगरी है वो रखी गई है। यदि आप उन कैटेगरी के अंडर आते हैं तो ही आप इस स्कीम का लाभ है वो ले सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। तो कौन कौन सी कैटेगरी है ये तो हम यहाँ पर इस वीडियो में ही जानने वाले हैं। और फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको अपने जन आधार कार्ड को कंप्लीटली अपडेट है वो कर लेना है। अपने जन आधार कार्ड को अपडेट करने के पश्चात ही आप इस स्कीम के लिए आवेदन है वो आपको करना है। और इस स्कीम के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले एप्लीकेंट यानी कि लड़की के पिता या फिर माता, जिसको भी एप्लीकेंट आप बना रहे हैं, आवेदक बना रहे हैं, उसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए। यदि लिंक होगा तो आप बड़ी आसानी से फॉर्म अप्लाई है वो कर पाएंगे। साथ ही लड़की के और लड़के के आधार कार्ड में भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो होने चाहिए। और जब कभी भी आप इस स्कीम के लिए आवेदन करने वाले हैं तो उस ईयर की जो आपकी जो इनकम है, फैमिली इनकम है, जन आधार कार्ड में अपडेटेड है वो होनी चाहिए। यदि अपडेटेड नहीं होगी तो बाद में आपको एरर है लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह की समस्या आपको देखने को ना मिले तो इससे पहले ही आप अपने जन आधार कार्ड में इनकम को जरूर आपको अपडेट कर लेना है। यदि अपडेट नहीं है तो आप अपडेट कर लेंगे, यदि अपडेट है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले इन सभी के बारे में आपको जरूर ध्यान रखना है, और डिटेल्स में जानकारी हम यहाँ पर वीडियो के फॉर्म फिल करने के साथ साथ आपको बताते जाएंगे। तो चलिए अब यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर जान लेते हैं कि इस स्कीम के लिए, इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे किस तरह से किया जाता है। तो इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने मोबाइल फोन या फिर आपके पास लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप है तो आप इनके माध्यम से भी अपना ऑनलाइन फॉर्म है वो भर सकते हैं। प्रोसेस है सभी के लिए सेम ही रहने वाला है। तो आप जिस भी माध्यम से फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं उसमें आप किसी भी एक इंटरनेट ब्राउजर को ओपन है वो कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्रोम ब्राउजर है वो ओपन है वो कर रखा है, और क्रोम ब्राउजर के सर्च बार में आपको लिखना है SSO आप लिखकर सर्च करते हैं तो आपके सामने सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर ही आपको राजस्थान सिंगल साइन इन यानी कि SSO पोर्टल का ही लिंक है, पोर्टल का लिंक है आपको देखने को मिलेगा। तो आप उस लिंक पर क्लिक करके आप सीधे राजस्थान सिंगल साइन इन यानी कि SSO पोर्टल के इस लॉगिन वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में इसमें आपको अपनी SSO ID है इंटर करना होगा। तो आप अपनी SSO ID का यूजर नेम इंटर करेंगे, और आपने अपनी SSO ID का जो भी पासवर्ड रख रखा है उसी पासवर्ड को यहाँ पर आप इसमें इंटर करना है, और यहाँ पर जो भी कैप्चा नजर आता है यहाँ पर आप इसमें इंटर कैप्चे के सेक्शन में फिल आपको कर देना है। इसके बाद यहाँ से आप लॉगिन है वो कर सकते हैं। इन केस यदि आपके पास SSO ID नहीं है, आपके पास SSO का यूजर पासवर्ड नहीं है, तो आप एक नए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपनी SSO ID है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो SSO ID को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर आपको बटन देखने को मिल रहा है। आप इस बटन पर आप क्लिक है वो कर देंगे। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं कि जन आधार कार्ड के लिए है, और यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है गूगल अकाउंट के लिए है। राजस्थान सरकार की स्कीम के लिए आवेदन है वो करने वाले हैं तो आपको जन आधार कार्ड से ही अपना जो रजिस्ट्रेशन है, अपना जो SSO ID है वो क्रिएट आपको करना है। तो जन आधार से SSO ID क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे आपका जन आधार कार्ड नंबर है वो मांगा जाएगा। अपने जन आधार कार्ड नंबर को यहाँ पर इंटर कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आपके सामने जन आधार कार्ड में जितने भी फैमिली मेंबर होंगे उन सभी मेंबर के नाम शो होंगे। जिसकी भी आप SSO ID क्रिएट करना चाहते हैं उस मेंबर का सिलेक्शन कर लेंगे। इसके बाद में उस सदस्य के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, OTP डाल देंगे। इसके बाद में आप अपना एक यूजर नेम क्रिएट कर लेंगे, और इसका जो कंप्लीट जो प्रोसेस है मैंने एक इस पर भी वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आप देख सकते हैं, और आप उस वीडियो को देखकर
कर अपना SSO ID कंप्लीटली क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर प्रोसेस बता दिया है कि इस तरह से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन ID पासवर्ड नहीं है, आपके पास SSO ID नहीं है, तो मैं यहाँ पर सीधे लॉगिन करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करता हूँ और इसमें यहाँ पर अपने SSO ID का यूजर नेम पासवर्ड डालकर यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। इसके बाद में आप SSO पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन है वो हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा और इसमें कई सारे जो एप्लीकेशन है आपको यहाँ पर नजर आएंगे। तो इन सभी एप्लीकेशन में से आपको SJMS की जो एप्लीकेशन आपको फाइंड करना है, यानी कि समाज कल्याण विभाग की जो एप्लीकेशन आपको फाइंड करना है। तो इसमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से एप्लीकेशन आपको नजर आएगी। यदि आपको अपनी SSO ID पर कंप्लीट एप्लीकेशन आपको नजर नहीं आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अदर ऐप, आप इस पर क्लिक करेंगे तो SSO ID पर उपलब्ध सभी एप्लीकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे और इनमें से आप SJMS की जो एप्लीकेशन आप फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप ऊपर की ओर सर्च बार भी देख सकते हैं, इसमें भी आप SJMS लिखेंगे तो आपको एप्लीकेशन आपको फर्स्ट में ही देखने को मिल जाएगी। आप इसे ओपन है वो कर लेंगे। लेकिन इससे पहले फर्स्ट टाइम अपनी SSO ID क्रिएट किए हैं, बनाए हैं, तो सबसे पहले तो आपको अपनी SSO ID को कंप्लीटली अपडेट आपको कर लेना है। तो अपडेट करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं एडिट का आपको बटन देखने को मिल रहा है, अपडेट प्रोफाइल के लिए देखने को मिल रहा है। तो आप इस पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल में जो भी डिटेल्स नहीं है उस डिटेल्स को कंप्लीटली आप फिल है वो कर लेंगे। इसके बाद अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक कर देंगे तो आपकी जो SSO प्रोफाइल है वो कंप्लीटली अपडेट है वो हो जाएगी। अपडेट करने के बाद में ही यहाँ पर आपको इस SJMS एप्लीकेशन को ओपन आपको कर लेना है। तो मैं इसको एक बार ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने समाज कल्याण विभाग के जितने भी यहाँ पर स्कीम हैं, योजनाएं हैं, उन सभी के जो एप्लीकेशन है आपको एक एक करके यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो आज हम इस वीडियो में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना या फिर कहें मुख्यमंत्री कन्यादान सहायता योजना के लिए फॉर्म अप्लाई करके आपको दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना पर यहाँ पर क्लिक है वो कर लेते हैं। तो आपके सामने लॉगिन करने के लिए इस तरह से पेज ओपन होगा। तो आपके पास लॉगिन ID पासवर्ड नहीं है तो आपको यहाँ पर एक नए रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं नीचे की ओर न्यू यूजर करके यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। आप इस पर क्लिक है वो करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा। इसमें आपको आवेदक की डिटेल्स है, आवेदक की जानकारी है, आप इसमें फिलअप है वो करेंगे। आवेदक लड़की के पिता या फिर माताजी जिसको भी आप रखना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। तो आपको आवेदक को सिलेक्ट करने के लिए पहले तो आपको अपने जन आधार कार्ड के जो नंबर है यहाँ पर आप इसमें फिल है वो करेंगे। जन आधार कार्ड नंबर फिल करने के बाद में यहाँ पर आपको फेच डिटेल्स पर आपको क्लिक करना है। अब आपके जन आधार कार्ड में जितने भी फैमिली मेंबर हैं उन सभी मेंबर के जो नाम है वो यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अब जिस भी मेंबर को आप एप्लीकेंट है वो रखना चाहते हैं, आवेदक बनाना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सिलेक्ट है वो कर लेंगे। मैं इसमें अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको ओके वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहां से आप कंफर्म करेंगे, ओके पर आप फिर से क्लिक कर देंगे। इसके बाद में एप्लीकेंट डिटेल्स में उस सदस्य की कंप्लीट डिटेल्स है आपके जन आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली इसमें यहाँ पर फेच है वो कर ली जाएगी। और जो डिटेल्स इसमें फेच नहीं हो पाई है उस डिटेल्स को आपको अपने द्वारा अपने अकॉर्डिंग आप फिल है वो करेंगे। कि जैसे कि इसमें सबसे पहले ईमेल ID यहाँ पर आपको फिल आपको करना है एप्लीकेंट की। यहाँ पर आप ईमेल ID दर्ज करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आप एड्रेस में देख सकते हैं एड्रेस की डिटेल्स भी आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर तहसील आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो जो भी आपकी तहसील है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इसमें सिलेक्ट है वो कर लेंगे। इसके बाद सिटी टाउन का जो नाम है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद विलेज का नाम यहाँ पर आप अपना गांव का नाम है वो फिल कर देंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में आपको अपने पोस्ट ऑफिस जहां पर लगती है उस पोस्ट ऑफिस का नाम भी यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद में आपके जो पिन कोड है एरिया के कोड यहाँ पर आपको इसमें ऑटोमेटिकली आपके जन आधार कार्ड से ही यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल्स आपने फिल की है एक बार चेक करेंगे। इसके बाद यहाँ से आप आई एग्री करेंगे, चेकबुक पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ से आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस बटन पर आप क्लिक है वो कर देंगे। इसके बाद में आपका जो एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में कुछ इस तरह से आपके सामने देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेंट की डिटेल देखने को मिलेगी। अब आपको यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्कीम वाले इस सेक्शन पर इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से पेज है ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर आपको स्कीम का नाम है, अप्लाई करने का जो लिंक है भी यहाँ पर आपको दे रखा है। वो साइड में यहाँ पर आपको इस स्कीम से रिलेटेड एलिजिबिलिटी कंडीशन दे रखी है। यदि आपने नहीं पढ़ा है कि क्या कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशन इस स्कीम के लिए रखी गई है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन प्रोसेस भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि कौन कौन इस स्कीम के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं, क्या कुछ कंडीशन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस स्कीम के अंदर कितना क्या बेनिफिट मिलता है, कितनी क्या सहायता राशि मिलती है वो भी यहाँ पर आप कैटेगरीज वाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो 10th पास से नीचे हैं उनको 31,000 रुपए की सहायता राशि है वो दी जाती है और 10 पास है उनके लिए 41,000 रुपए है और जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है उनको 51,000 रुपए की सहायता राशि है वो दी जाती है।
अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पर आपको सहायता राशि है वो देखने को मिलेगी। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जो भी कैटेगरी आप जिस कैटेगरी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो उसी कैटेगरी रिलेटेड यहाँ पर आप सहायता राशि है वो चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और फॉर्म भरने का जो प्रोसेस भी हम जान लेते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर ऊपर की तरफ भी आ जाना है और यहाँ पर आपको मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अप्लाई वाले सेक्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके पश्चात यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है कि आप अपनी प्रोफाइल है फिर से आप अपडेट है वो कीजिए। तो अपडेट करना होगा। अपडेट करने के लिए यहाँ पर आपको इसी लिंक पर आपको क्लिक आपको कर देना होगा। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे या फिर यहाँ पर भी देख सकते हैं माई प्रोफाइल करके यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फिर से आपके सामने एप्लीकेंट प्रोफाइल अपडेट के लिए ओपन है वो हो जाएगी। यहाँ पर आपकी जो डिटेल्स है जो आपने पहले फिल की है आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। लेकिन अब फिर से आपको अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है तो इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि गेट जन आधार कार्ड डिटेल्स, आप इस बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कुछ इस तरह से यहाँ पर आपके सामने अलर्ट मैसेज शो होगा। यदि आप श्योर है तो आप ओके वाले बटन पर आप क्लिक कर देंगे। इसके पश्चात आपके जन आधार कार्ड में जो भी डिटेल्स होगी, जो भी आपके जन आधार कार्ड में कास्ट सर्टिफिकेट लिंक है या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट लिंक है, सभी यहाँ पर इसमें जो डिटेल्स है ऑटोमेटिकली ऐड है वो हो जाएगी। और जो डिटेल्स इसमें ऐड नहीं है उस डिटेल्स को आपको अपने द्वारा फिल करना होगा। जैसे कि इसमें आपकी कास्ट का जो नाम है वो शो नहीं हो रहा है तो यहाँ पर अपनी कास्ट का नाम है अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप सिलेक्ट है वो कर लेंगे। कास्ट कैटेगरी का चेंज करने के बाद में आप नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट में आपका जो तहसील कौन सा दिया गया है, कौन से तहसील से आपका कास्ट सर्टिफिकेट प्रमाणीकरण किया गया है, तो उस तहसील को यहाँ पर आप सिलेक्ट है वो कर लेंगे। इसके बाद बाकी डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाएगी। और सेम तरीके से आपका जो डोमिकल सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए भी आप तहसील यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका लगता है। इसके बाद में नीचे की तरफ आएंगे, अपनी ग्राम पंचायत का नाम है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका ग्राम पंचायत है आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको एड्रेस की डिटेल्स के लिए देखने को मिलता है जिसमें यहाँ परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो आप अपना यहाँ पर टाउन का नाम है, नगर का नाम है वो यहाँ पर फिल करेंगे। तहसील आपको फिर से आपको सिलेक्ट यहाँ पर करना होगा और बाकी जो डिटेल्स है इसमें यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली ऐड आपको मिल जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर आपको सांसद क्षेत्र का जो नाम है वो आपको सिलेक्ट करना है। जो भी आपका सांसद क्षेत्र आपका लगता है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको विधायक का क्षेत्र का जो नाम है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको सांसद का जो नाम आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद विधायक का जो नाम है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से आप अपनी डिटेल्स है वो यहाँ पर फिल करेंगे। नीचे की तरफ आएंगे, आपको यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस के लिए पूछा जा रहा है। तो यदि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम ही है तो यहाँ पर आपको चेकबॉक्स देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके ऊपर वाली जो एड्रेस की डिटेल्स है, आपकी परमानेंट एड्रेस की डिटेल्स है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो कुछ इस तरह से आप अपने प्रेजेंट एड्रेस की डिटेल्स आप फिल कर पाएंगे। नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर आपको अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स है वो देखने को मिलेगी। आप अपनी बैंक डिटेल्स को भी आप एक बार चेक कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे, क्योंकि इसी बैंक अकाउंट की डिटेल्स में आपका जो भी सहायता राशि है इस योजना के अंतर्गत आपको इसी बैंक अकाउंट में आपको देखने को मिलने वाला है। तो आप अपनी जो बैंक की डिटेल्स है एक बार वेरीफाई करने के बाद में ही आपको अपनी प्रोफाइल को अपडेट आपको करना है। तो प्रोफाइल अपडेट करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि अपडेट प्रोफाइल के लिए आपको बटन देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पर इसी अपडेट प्रोफाइल बटन पर ही क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपकी जो प्रोफाइल है वो सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगी और आपके सामने कुछ इस तरह से मैसेज होगा कि आपकी प्रोफाइल है वो सक्सेसफुली अपडेट है वो हो चुकी है। अब आपको फिर से लिस्ट ऑफ स्कीम वाले इसी लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने फिर से कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। फिर से यहाँ पर आप अप्लाई वाले इसी लिंक पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपकी प्रोफाइल की कंप्लीटली डिटेल्स है एक बार आपके सामने वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा। तो अपनी डिटेल्स को एक बार वेरीफाई है वो कर लेंगे। लड़की के पिता या फिर माता जिसको भी आप आवेदक के रूप में आवेदक के लिए फॉर्म अप्लाई है वो किए हैं तो उसी का पासपोर्ट साइज में फोटो है यहाँ पर आपको इसमें अपलोड आपको करना होगा। तो फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पर आप अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन होगा। फाइल का जो साइज है यानी कि फोटो जो भी आप अपलोड करेंगे उसका साइज 200 KB के अराउंड आप रख सकते हैं। और फॉर्मेट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि GIF है, JPG है और JPEG फॉर्मेट यहाँ पर आपको दिया गया है, यानी कि इमेज फॉर्मेट में ही आपको पासपोर्ट साइज में फोटो आपको अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपने फोटो रखा है वो फोटो आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ से अपलोड पर क्लिक कर देता हूँ। फोटो अपलोड करने के बाद में आप नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट का बटन दिखाई देगा। आप इस वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में अगला जो पेज है कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन है वो हो जाएगा और इसमें एप्लीकेंट के जन आधार कार्ड से
जन आधार कार्ड के जितने भी फैमिली मेंबर हैं उन सभी फैमिली मेंबर के जो नाम है वो यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। अब आप जिसके लिए आवेदन करना चाहते हैं उस लड़की का चयन है वो यहाँ से आप कर लेंगे। तो यहाँ से आप उस मेंबर का सिलेक्ट करते ही उस मेंबर की जो डिटेल्स है यहाँ पर आपको फैमिली मेंबर डिटेल्स में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे कि नाम है, डीओबी है, रिलेशन ऑफ एप्लीकेंट का जो रिलेशन टाइप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, क्वालिफिकेशन जो भी है वो यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ से आप सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही अगला जो स्टेप है कुछ इस तरह से ओपन होगा और इसमें आपको पेरेंट्स की बेनिफिट कैटेगरी का आपको चुनाव है वो आपको करना होगा। यदि आप इन कैटेगरी के अंडर आते हैं तो ही आप इस कन्यादान सहायता राशि योजना का बेनिफिट है वो ले पाएंगे, अदरवाइज आप इस स्कीम का लाभ है वो नहीं ले पाएंगे। तो कौन कौन सी कैटेगरी है ये भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे ही सिलेक्ट कैटेगरी पर क्लिक करते हैं तो इसमें पहली कैटेगरी है बीपीएल कार्ड। यदि आप बीपीएल कार्ड धारी है तो आप इस स्कीम का लाभ है वो ले सकते हैं, बेनिफिट आप ले सकते हैं। आस्था कार्ड है, अंत्योदय कार्ड है या फिर विडो है, यानी कोई विधवा महिला है, या फिर एससी बीपीएल कैटेगरी से आते हैं, एसटी बीपीएल से आते हैं, या फिर आप माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक कैटेगरी से बीपीएल से हैं तो यहाँ पर आप होम अप्लाई कर सकते हैं। अदर बीपीएल से हैं तो भी आप होम अप्लाई है वो कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि स्प्लेंडी ब्लाइंड पर्सन यानी कि या फिर दिव्यांग पर्सन है तो भी आप होम अप्लाई है वो कर सकते हैं, या फिर डॉटर स्पोर्ट पर्सन है तो भी होम अप्लाई है वो कर पाएंगे, या फिर डॉटर या पालनहार योजना के तहत या स्कीम के तहत लाभ है वो लिए हैं, पालनहार योजना के अंतर्गत आते हैं तो भी होम अप्लाई हो कर पाएंगे, या फिर ऑर्फन है यानी कि अनाथ है तो भी यहाँ पर होम अप्लाई हो कर पाएंगे। तो ये सभी कैटेगरी है वो दे रखी है। तो आप यदि किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आप होम अप्लाई हो कर पाएंगे। यदि आप इन कैटेगरी के अलावा किसी अदर कैटेगरी में आते हैं तो आप बिल्कुल भी होम अप्लाई हो नहीं कर पाएंगे, आपको इस योजना का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे। तो मैं इसमें यहाँ पर एक कैटेगरी का इसमें चेंज है वो कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर पेरेंट्स कैटेगरी में एससी बीपीएल की कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट कर चुका हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको डॉटर की डिटेल्स आपको यहाँ पर इसमें देना होगा, यानी कि लड़की की डिटेल्स देना होगा। एलिजिबल तभी हो पाएगी जब उनका जो विवाह है वो हो जाता है, विवाह के पश्चात ही आपको ये फॉर्म अप्लाई है वो करना होता है। तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आपको जन आधार कार्ड के जो नंबर है यहाँ पर आपको इसमें एंटर करना होगा। इसके बाद आप फेच जन आधार कार्ड डिटेल्स पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद में जन आधार कार्ड में जितने भी मेंबर होंगे उन सभी मेंबर के नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको डॉटर का जो नाम है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे, जिस लड़की के लिए आप फॉर्म अप्लाई है वो करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से आप मेंबर का चुनाव करने के बाद यहाँ से आप सेंड ओटीपी बटन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में इस मेंबर के जन आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होंगे उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। वह जो ओटीपी है यहाँ पर आप इसमें इंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ से आप वैलिडेट ओटीपी बटन पर आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही ओटीपी वैलिडेट होती है तो उस डॉटर की, उस लड़की की, उस मेंबर की डिटेल्स है ऑटोमेटिकली इसमें यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, जैसे कि डॉटर का नाम है और यहाँ पर आपकी डीओबी है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है तो आप क्वालिफिकेशन है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं बिलो 10th पास, यानी कि 10th पास से नीचे हैं तो यहाँ पर आप बिलो 10th पास हुई सिलेक्ट करेंगे। यदि 10th पास कंप्लीट है तो यहाँ पर आप 10th पास का चुनाव करेंगे, और ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो कर रखे हैं तो यहाँ पर आप ग्रेजुएट है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप चुनाव करेंगे। क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको बेनिफिट अमाउंट और आधार कार्ड के नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद मैरिज जो डेट है यानी कि विवाह की जो डेट है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और कैलेंडर ओपन होगा और सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ईयर का चुनाव है वो आपको कर लेना है। तो आप विवाह की डेट आप सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में आप अपनी डेट है वो किससे आप काउंट करना चाहते हैं, क्या कुछ आप प्रूफ है वो लगाना चाहते हैं। तो इसमें यहाँ पर आप दो डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। पहला यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट है या फिर 10th क्लास की मार्कशीट है, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लेंगे। मैं इसमें यहाँ पर 10th क्लास की मार्कशीट ही यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। 10th क्लास की मार्कशीट सिलेक्ट करते ही आपको बोर्ड का नाम भी पूछा जाएगा, यह भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। और 10th क्लास की मार्कशीट के जो रोल नंबर है यहाँ पर आप इसमें इंटर करना होगा, और आपकी जो पासिंग ईयर है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे जिस ईयर में आपने 10th क्लास पासिंग किया है। इसके बाद यहाँ पर आप वेरीफाई बटन पर आप क्लिक करेंगे और आपकी 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपकी जो डिटेल्स है वो वेरीफाई हो जाएगी। यदि आपसे 10th क्लास की मार्कशीट मांगी जाती है तो आप मार्कशीट अपलोड है वो कर पाएंगे। अपलोड का आपको बटन है वो यहाँ पर ही देखने को मिल जाएगा। नहीं मांग की जाती है तो आपकी जो ऑनलाइन वेरीफाई हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स को वेरीफाई है वैलिडेट आपको करना है। तो यहाँ पर आप वैलिडेट डॉटर डिटेल्स पर आप क्लिक है वो कर देंगे। डॉटर डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद में आपको ग्रूम डिटेल्स भी आपको देना होगा, यानी कि दूल्हे की डिटेल्स है यहाँ पर आप इसमें फिल करेंगे। तो दूल्हे का जन आधार कार्ड के जो नंबर है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। फेच डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, दूल्हे के नेम को आप सिलेक्ट करेंगे। तो जो भी दूल्हे की डिटेल्स होगी जन आधार कार्ड में वो ऑटोमेटिकली इसमें यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, जैसे कि ग्रूम नेम है, ग्रूम के पिता का नाम है, आधार कार्ड है, डीओबी है वो यहाँ पर आपको इसमें ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में मैरिज डेट है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा, विवाह की डेट यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद क्वालिफिकेशन है,
यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय क्या है वो यहाँ पर आप इसमें सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद बेनिफिट अमाउंट में यहाँ पर आपको ब्लैंक ही देखने को मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद विलेज का नाम है, अपना जो एड्रेस है कंप्लीटली वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। तहसील का नाम भी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। यदि आपका एड्रेस एक लाइन में नहीं आ पाता है तो आप सेकंड लाइन का यूज करेंगे। इसके बाद में थर्ड लाइन भी यहाँ पर आपको दे रखी है, तो यहाँ पर आप एड्रेस है वो कंप्लीटली आप अपना फिल करेंगे। इसके बाद पोस्ट ऑफिस जहाँ पर लगती है यहाँ पर आप फिल करेंगे। पिन कोड है एरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप फिल करेंगे। तो यहाँ पर जो भी डिटेल्स आप फिल करें हैं, ग्रूम डिटेल्स यानी कि दूल्हे की डिटेल्स यहाँ पर आप इसमें फिल है वो करेंगे। तो आप कंप्लीटली डिटेल्स फिल कर देंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपसे मैरिज रजिस्ट्रेशन नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर भी आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होगा और ईयर आपको यहाँ पर इसमें डालना होगा, फिल करना होगा जिस ईयर में आपका मैरिज सर्टिफिकेट है वो बना है, तैयार किया गया है। तो यहाँ पर आप मैरिज सर्टिफिकेट की डिटेल्स भी, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह है वो यहाँ पर आप दे देंगे। इसके बाद पालनहार एप्लीकेशन आपको यहाँ पर ब्लैंक ही देखने को मिलेगा। यदि ये लागू होता है तो ऑटोमेटिकली आपके रजिस्ट्रेशन नंबर है आ जाएंगे जन आधार कार्ड से ही। यदि नहीं लागू होता है तो आपको यहाँ पर ब्लैंक ही देखने को मिलेगा। इसके बाद में अपनी डिटेल्स को वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ पर वेरीफाई बटन पर आप क्लिक है वो कर देंगे। तो आपकी ग्रूम डिटेल्स है, दूल्हे की डिटेल्स भी ऑटोमेटिकली वेरीफाई है वो हो जाएगी। इसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट वगैरह भी आपको अपलोड आपको करना होगा। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले तो आपको यहाँ पर डॉटर का जो पासपोर्ट साइज में फोटो है वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके बाद में ग्रूम फोटोग्राफ है यानी कि दूल्हे का जो फोटो है वो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। इसके बाद में मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि विवाह प्रमाण पत्र है आप स्कैन करेंगे और यहाँ पर अपलोड है वो कर देंगे। फॉर्मेट आप जेपीजी है वो रख सकते हैं कि इमेज फॉर्मेट में ही आपको अपलोड करना है। साइज आप 500 KB के अराउंड आप रखेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं ग्रूम का जो बर्थ सर्टिफिकेट है, इनके जन्म प्रमाण पत्र भी आपको इसमें अपलोड आपको करना होगा। इसके बाद डॉटर क्वालिफिकेशन प्रूफ के लिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा जिसमें आप बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं या फिर 10th क्लास की जो मार्कशीट है आप उसे स्कैन करके भी यहाँ पर अपलोड है वो कर देंगे। तो सभी कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ से आप सेव डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे तो आपकी जो डिटेल्स है वो सक्सेसफुली सेव है वो हो जाएगी। तो जैसे ही आपकी सभी डिटेल्स है वो सेव हो जाते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट पेज में आपको इनकम की डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी, जो कि आपके जन आधार कार्ड में इनकम है वो आपको यहाँ पर शो होगी। इनकम आप अपनी डिटेल्स को चेक करेंगे, इनकम की डिटेल्स को चेक करेंगे और आपको एक एफिडेविट आपको बनाकर आपको उसमें अपलोड आपको कर देना है। PDF फाइल में अपलोड है वो कर सकते हैं। इसके बाद में आप आई एग्री करेंगे और डायरेक्ट सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आपका ये जो फॉर्म है मुख्यमंत्री कन्यादान सहायता योजना के लिए फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होते ही आपको एक एप्लीकेशन नंबर भी आपको मिल जाएगा जिससे कि आप अपना फॉर्म का स्टेटस है ऑनलाइन माध्यम से आप चेक है वो कर सकते हैं। और इस भरे गए फॉर्म का जो स्टेटस है आप मेन पेज पर यानी कि मेन डैशबोर्ड पर भी जाकर भी आप चेक कर सकते हैं या फिर आप जन सूचना पोर्टल पर मुख्यमंत्री कन्यादान सहायता योजना लिखकर आप सर्च करते हैं तो वहां पर भी आपको अपनी फॉर्म की डिटेल्स है अपने एरिया के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करेंगे या फिर अपने जन आधार कार्ड डिटेल डालकर आप सर्च करेंगे तो वहां पर भी आपको फॉर्म की डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी। आप फॉर्म का स्टेटस है वहां पे चेक है वो कर पाएंगे। तो इस तरह से आप इस मुख्यमंत्री कन्यादान सहायता योजना के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म है वो भर सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।